ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अक्षय तृतीया है और इस महान पर्व पर सनातन धर्मावलंबियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदैव खुशियों का डेरा रहे और आपका जीवन अक्षय हो, आपका यश अक्षय हो, आपका सम्मान अक्षय हो, आपका वैभव अक्षय हो और आपका ज्ञान अक्षय हो। कुछ सामान्य जो तथ्य हैं महर्षि परशुराम प्रकटोत्सव के इस पावन पर्व में, वो इस प्रकार से है। भगवान परशुराम का ये अवतरण दिवस है। आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। माँ अन्नपूर्णा का भी अवतरण आज ही के दिन हुआ। द्रौपदी को चीरहरण से भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन बचाया था। भगवान कृष्ण और विप्र सुदामा का मिलन भी आज के दिन हुआ था। प्रभु कुबेर को आज ही के दिन खजाना मिला था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी आज ही के दिन हुआ था। परात्पर ब्रह्म के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्री नारायण जी का कपाट आज ही के दिन खोला जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल आज ही के दिन श्री विग्रह चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर वो वस्त्र से ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और सर्वविदित है कि अक्षय तृतीया अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, एक ऐसा अवसर है, एक ऐसी तिथि है, एक ऐसा समय है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। और इस प्रकार कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ आप किसी की आज्ञा के बिना कर सकते हैं। तो ये तो इस तरह से मैंने आपको भगवान परशुराम जी के अवतरण के विषय में चर्चा की। और सर्वप्रथम मैं इस तथ्य का उद्घाटन करूंगा कि यदि आप भगवान परशुराम के लिए मनुष्य मानते हैं या केवल एक महर्षि मानते हैं तो यह आपकी बड़ी भूल होगी। साक्षात भगवान विष्णु के षष्ठम अवतार हैं और इस तरह से भगवान परशुराम साक्षात देवाधिदेव परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण का मूल रूप है। तो ये इस तरह की भ्रांति आपको निकाल देना है। और जिस तरह से आप कैलेंडरों में या जहाँ भी आप देखते हैं कि महर्षि परशुराम जयंती लिखा होता है और हम फिर उनका ये जन्मोत्सव मनाते हैं, जयंती पर्व मनाते हैं, और ये सर्वदा अनुचित है। तो इसलिए मैं सुधी जनों से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव के आनंद का उत्सव मनाएंगे और इस तरह से आप अपने जीवन को अक्षय बनाएंगे। तो एक इस तरह का विचार आपके समक्ष रखा मैंने। और भगवान परशुराम के अतिरिक्त नर नारायण, हयग्रीव और देवी मातंगी का भी अवतरण दिवस है। आज कल्पादि युगादि तिथि है। अक्षय तृतीया का पर्व वसंत और ग्रीष्म के संधि काल का महोत्सव है। आज से कृषि कार्य का प्रारंभ शुभ और समृद्धि देने वाला होता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अक्षय तृतीया के दिन आप जो है नवीन कृषि कार्य का प्रारंभ अवश्य करेंगे। अपनी पूजा अर्चना वंदना के साथ जिस तरह से आप नवीन जल की पूजा करते हैं, चरवा के माध्यम से, एक मिट्टी का पात्र होता है जिसे आप मिट्टी का घड़ा भी कह सकते हैं, तो इसके साथ ही आप जो है अन्य धान्यों की और हरित फसलों की जो है साथ में पूजा करते हैं, फलों के साथ। तो इसमें आज के दिन आपको कृषि का कार्य भी करना चाहिए और माँ धरती का, माँ मृत्तिका का शुभ पूजन भी आपके लिए जो है जीवन को आनंदमय बना देगा। आज ईख के रस से बने पदार्थ, दही, चावल, दूध से बने व्यंजन, खरबूज, तरबूज और लड्डू का भोग लगाकर दान करने का विधान है। आज भगवान विष्णु और उनके अवतारों की अक्षत, अक्षत का मतलब चावल होता है जो टूटे फूटे ना हो, अर्थात खंडित चावल नहीं होना चाहिए और अखंड चावल को हम अक्षत कहते हैं और इससे पूजा करने का विशेष महत्व है आज के दिन।
आज गाय, सत्तू, धान्य, जल, कुंभ, छाता, चप्पल, दूध, दही, शहद, शक्कर, शीतल पेय आदि का दान करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। और सभी भक्त लोग इस बात को स्मरण रखेंगे और जितनी श्रद्धा भक्ति भाव से आप पूजा अर्चना वंदना करेंगे, आपका जीवन उतना ही अक्षय होगा। आज अक्षय तृतीया के दिन जो भी कर्म, चाहे वह पुण्य फल वाला हो या पाप कर्म वाला हो, दोनों का फल अक्षय होता है। इसलिए कम से कम आज के दिन सत्कर्म ही करें आप, और यह आपके जीवन में निश्चित ही उत्साह भर देगा। अब हम भगवान परशुराम की कुछ विशेष आलोक का यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। कुछ पुराणों के आधार पर भगवान का जो अवतरण हुआ वो 5142 विक्रम पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीय के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में भृगु ऋषि के कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। इनके पूर्वज भृगु ऋषि ईरान के राजा थे, लेकिन विष्णु भगवान से दुश्मनी होने के चलते इनको भारत के धर्मारण्य में शरण लेनी पड़ी, ऐसा कुछ शोधकर्ता मानते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसका अभी वास्तविक तथ्य हमको प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी ऐसा विचार हमें मिला है। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम। ऋचिक की पत्नी सत्यवती राजा गाधी अर्थात प्रसेनजित की पुत्री और महर्षि विश्वामित्र की बहन थी। परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की विद्या अपने पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। च्यवन ने राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या से विवाह किया। महर्षि भृगु के जो प्रपौत्र वैदिक ऋषि ऋचिक के पौत्र जमदग्नि के पुत्र महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से घिरा हुआ था। जिस तरह से भगवान राम का जीवन एक कठिन और करुणामयी था, इसी प्रकार भगवान परशुराम का जीवन भी ऐसा ही था। तो इस तरह से भगवान परशुराम जो हैं 2 युगों के संधि काल में अवतरित हुए और इस तरह से वो त्रेता काल में जो है अपने सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को अक्षुण्ण बना सके हैं और अपनी लीलाओं से इस पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया आपने। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिकी के अनुसार जिन राजाओं से इनका युद्ध हुआ उनमें है वंशी राजा सहस्त्रार्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का इनकी माता रेणुका को लेकर विवाद हो गया था। कथानक के अनुसार माता रेणुका से एक मानसिक अपराध हुआ था, उसका विवरण मैं आगे करूंगा, पर वह जो दृष्टांत है वह भगवान परशुराम के जीवन की सबसे अद्भुत लीला है। बहरहाल भगवान परशुराम योग वेद नीति में पारंगत थे, ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। कठिन तप से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। इस तरह से चिरंजीवी भगवान परशुराम जो हैं आज भी सदैव स्मरणीय एवं पूजनीय एवं वंदनीय हैं। तो जिस तरह से हमने कहा कि भगवान परशुराम का जो जीवन था वो अत्यंत विषमताओं, अत्यंत वैभिन्नताओं से भरा हुआ था और अत्यंत दुस्साहपूर्ण उनका जीवन रहा, परंतु उनके जीवन में जो एक घटना घटी थी जिसको हम यहाँ पे उद्घाटित कर रहे हैं वह इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान परशुराम की जो माता रेणुका देवी स्नान करते समय एक गंधर्वराज चित्रकेतु, जिसे चित्ररथ के नाम से भी जाना जाता था, जल विहार करते देख लेती हैं और उनके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है।
परंतु त्रिकालदर्शी महर्षि जमदग्नि जो है यह बात जान लेते हैं और इस बात को जानते ही तत्क्षण वहीं पर संयोगवश परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आ जाते हैं। तब महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब जमदग्नि मुनि ने अर्थात पिता ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। तो भगवान परशुराम के जो शेष 4 बड़े भाई थे, रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी चारों विचार शक्ति से मुक्त हो गए थे। तत्क्षण फिर वहाँ परशुराम आए और अंतिम उम्मीद, अंतिम जो आशा थी महर्षि जमदग्नि की, तो उन्होंने परशुराम से कहा और परशुराम ने तनिक भी विचार नहीं किया और तुरंत अपनी माँ का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को यथावत ऋषि रूप प्रदान करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को भी स्मृति न रहे और अजेय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। तो ये इस तरह का जो आलोक है वो साधारण मनुष्य का आलोक नहीं होता है। जैसे कि भगवान परशुराम के पिता श्री जमदग्नि जी त्रिलोकदर्शी थे, वैसे ही त्रिकालदर्शी परशुराम थे। और यह जो लीला थी यह एक पुत्र के पिता पर विश्वास की लीला थी, यह एक तप की बल की लीला थी, यह एक परिवार के प्रति प्रेम और निष्ठा की लीला थी, यह एक भाईचारे की लीला थी, यह एक सपूत की लीला थी और यह एक महाशक्तिशाली और महान बुद्धिमान व्यक्तित्व की लीला थी। तो इस तरह से एकमात्र यही कथानक जो है भगवान परशुराम के लिए वह सभी प्रकार के स्थान प्राप्त करता है जो देवाधिदेव परम ब्रह्म परमात्मा के लिए सुरक्षित हैं। तो ये इस तरह का जो भगवान परशुराम की लीला का जो हमने आपके समक्ष शुभालोक वर्णन किया है, यूं तो इनकी लीला का जो वर्णन है पूरे त्रेता युग में चलता रहा। भगवान राम के साथ भी इनके जो है लीला कर्म चले। तो इनका विवरण करने का मतलब एक सूर्य के लिए जुगनू की रोशनी दिखाने जैसा है। भगवान परशुराम का जो शुभालोक है वो इतना उच्च है, इतना प्रकाशित है, कोटि सूर्यों की भांति जो है कांति वाला है। तो इस तरह से उनके विषय में एक आंशिक जो हमने कथानक प्रस्तुत किया। और एक और उनके बारे में जो कहावत आती है कि उन्होंने जो है 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया है। तो ये जो नाश किया है उन्होंने क्षत्रिय वंश का, उसका मैं अत्यल्प चित्रण प्रस्तुत करता हूँ कि त्रेता युग के प्रारंभ काल में है वंशीय क्षत्रिय राजा जो है भयंकर अत्याचारी था और वह अर्जुन भार्गव के आश्रम के ऋषियों को बहुत ही दुर्दांत तरीके से सताया करता था। तो इस तरह से कहते हैं कि है वंशीय जो राजा सहस्त्रबाहु था, उसके पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता महान ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। और जब इस बात का परशुराम को पता चला तो क्रोधवश उन्होंने है वंशीय क्षत्रियों की वंशवेल का विनाश किया। तो जो सहस्त्रार्जुन वो जो चंद्रवंशी राजा था, इन्हीं के पूर्वज से महिष्मंत, जिन्होंने नर्मदा के किनारे महिष्मति महेश्वर नामक नगर बसाया, इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दुम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कृतवीर्य ने महिष्मति के सिंहासन को संभाला। और भार्गव वंशी ब्राह्मण के राजपुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि
से कृतवीर्य के मधुर संबंध थे। कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन थे। कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कृतवीर्यार्जुन भी कहा गया। तो कृतवीर्यार्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्यार्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। तो सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। तो ये कथानक हुआ। इसका आशय ये है कि जो भगवान परशुराम ने जिन आताताई क्षत्रियों का विनाश किया था, उनका यह जो संपूर्ण क्षत्रिय वंश है उससे कोई लेना देना नहीं था, और केवल उस वंश में जो आतताई और अन्यायी जो राजा थे उनका नाश किया है। तो इस तरह से उनने अपने जीवन काल में, चूँकि चिरंजीवी होने के नाते, एक लंबे समय तक आपने जो है एक युगांतकारी महापुरुष की भांति आपने जो है इस धरती को पापों से मुक्त किया है। और यह जो कार्य है, जब जब होए धर्म की हानि, तो इस तरह से भगवान स्वयं आते हैं। तो इसमें कोई सुबह शक नहीं है कि भगवान श्री परशुराम वो स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं, आदि अनंत हैं, अच्युत हैं। तो इस तरह से ये भगवान परशुराम का जो शुभालोक हमने आपके समक्ष रखा है, और अंत में पुनः मैं आप सबके जीवन को अक्षय बनाने के लिए भगवान परशुराम से प्रार्थनारत हूँ। जय जय श्री परशुराम भगवान की जय।